बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है जबर का मौसम कब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। सारी उम्र ये आस लगाई कब बदलेगा कब बदलेगा। अब हमें उम्मीद हो गई है इमरान खान की वजह से कि अब बदलेगा अब बदलेगा। मैं अपने नौजवानों को, यहाँ मेरे बच्चे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, आप सारे जो आज तशरीफ लाए हैं, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि मुझे पता है बड़ा मुश्किल मौसम है, बारिश सारा दिन होती रही, यहाँ मुश्किलों से आप पहुँचे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला को हमेशा वो लोग अच्छे लगते हैं जो कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो मुसलसल कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की हुक्मरानी पाकिस्तानियों की होनी चाहिए। हम ये गैर किसी किस्म की बैरूनी ताकतों के सामने हरगिज झुकने को तैयार नहीं है। खान साहब की बात तो बहुत ही दिल को लगती है जब वो कहते हैं हम कोई गुलाम है। ये बात तो सबको पता है, हम गुलाम नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह एक आज़ाद कौम हैं और आज़ाद कौम ही रहेंगे। मैं जिस दिन हम लोग 25 को यहाँ से निकले थे तो इतने भुखला गए थे ये नून लीग वाले, इन्होंने हमारे बच्चों पे टेयर गैस फेंकी, इन्होंने ना किसी बुजुर्ग की लिहाज किया, इन्होंने डंडे मारे, इन्होंने जेलों में लोगों को डाला, इन्होंने हमारे पे दहशतगर्दी के पर्चे किए। फर्क क्या पड़ा, पहले से ज्यादा सपोर्ट हो गई है। अब खान साहब जहां जाते हैं वहां लोग ही लोग होते हैं क्योंकि लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हैं और किसी के साथ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इमरान एक सच्चा लीडर है, एक सच्चा मुसलमान है, एक मर्द मुजाहिद है, एक बहादुर इंसान है, झूठ नहीं बोलता, वो पाकिस्तान के गरीब आवाम का ख्याल करता है। जो इंसान दिन रात ये बात सोचता हो कि मेरे वो 40% लोग जो गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं उनको मैं कैसे गुर्बत से ऊपर करूं। आपको पता है कि मैं बतौर हेल्थ मिनिस्टर रही तो खान साहब को एक ही बात की फिक्र होती थी। हमेशा मुझे कहा करते थे, जब शुरू में हमने सेहत कार्ड बांटे तो जब 30% कार्ड 30% आबादी को मिल गए जो अपना गुर्बत की सतह से नीचे रहती थी, तो मुझे खान साहब को मैंने बताया, मैं कहा खान साहब कोई तकरीबन 1 लाख लोग जो हैं सेहत कार्ड से मुस्तफीज हुए। उनकी चेहरे पे जो खुशी थी और जो सुकून था उसका अंदाज़ा मुझे हुआ कि ये पाकिस्तान के लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं। इन्होंने अगली बात मुझे कही कि डॉक्टर साहिबा अब आप ये करिए कि पंजाब के हर खानदान को आपने सेहत कार्ड देना है। मैं 2 मिनट परेशान होकर उनकी शक्ल की तरफ देख के मैंने कहा खान साहब 35 अरब रुपए लगे इन 30% आबादी को देने के लिए, अगर हमने सारे खानदानों को दिया तो 125 अरब लगेगा। तो मुस्कुरा के मुझको कहने लगे डॉक्टर साहिबा आपके ईमान में कोई खलल आ गया। मैंने कहा जी नहीं, नौजुबिल्ला, क्यों खुदा न खास्ता खलल आने लगा। कहते हैं ये इज्तिमाई बेहतरी की बात है और आप जब अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे अल्लाह आपसे खुश होगा और आपका काम नहीं रुकने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह 31 मार्च को पंजाब के हर खानदान को हमने कार्ड दे दिया। पंजाब के हर खानदान के पास 10 लाख का कार्ड है और आज के दिन तक 14 लाख लोग उन कार्डों से मुस्तफीज हो चुके हैं। 14 लाख लोग। मैं उस दिन
अपना यहाँ दहशतगर्द की कोर्ट में जब गई तो एक मुझे मिलने आए सुप्रिंटेंडेंट क्लार्क और मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहिबा, मैं आपके लीडर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप मेरी तरफ से कन्वे कर दीजिएगा। मैंने कहा बताइए। कहने लगे जी मेरे भाई के गुर्दे के लिए डायलिसिस चाहिए होती थी, हम बड़े परेशान रहते थे, जब से कार्ड मिला हमारी घर की परेशानी दूर हो गई, हमारे भाई की डायलिसिस बिल्कुल फ्री होती है। ये बात है, ये सोच है इमरान खान की कि गरीब आदमी को हमने गुर्बत की सतह से कैसे ऊपर लेके आना है। और मैं आपको ये बता दूं, इतना बहादुर, इतना निडर इंसान हमें दोबारा नहीं मिलने लगा। आज अगर हम सारे शीशा पिलाई दीवार की तरह न खड़े हुए तो कल हमारी अगली नस्लों ने हमें बख्शना नहीं है। हम किस मुंह से खड़े होकर कहेंगे कि आज जब हमें मौका मिला था कि पाकिस्तान को इस महकूमी से निकालें, पाकिस्तान के अंदर ये जो घुसपैठिए आके बैठ गए हैं और ये जो अमेरिका के तलवे चाटने की कोशिश करते हैं, ये जो चेरी ब्लॉसम है, हम इनसे कैसे जान छुड़ाएंगे। इमरान खान साहब का ये कहना है अवाम खड़ी हो गई तो इंशाल्लाह ये सारे चेरी ब्लॉसम दौड़ जाएंगे। इसके बारे में कोई शक नहीं है कि सारे चेरी ब्लॉसम दौड़ेंगे। मैं कई दफा सोचती हूँ हम कितने खुश नसीब हैं सारे कि हमारे लीडर को तो लोग दुआएं देते हैं और दूसरे पासे जड़ा लीडर है जो घरों बाहर निकले तो रौला पै जाता है लोटा लोटा चोर चोर। वो कहता मरियम का पापा चोर है, मरियम का भाई चोर है, मरियम का चाचा चोर है, सारा टब्बर चोर है। 2 मिनट बंदा सोचता है इस सारे पैसे ने क्या इज्जत दी आपकी। इमरान खान की बात बिल्कुल सही है। 3 चीजें, इज्जत और जिल्लत, मौत का वक्त और रिस्क अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है। तो हमें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, किसी चीज से हमें घबराना नहीं चाहिए। ये हमें जितनी मर्जी धमकियां देते रहें, खास तौर पे आपको पता है मेरे तो वैसे ही खून खौल जाता है जब मैं राना सनाउल्लाह की शक्ल देखती हूँ, कहीं उसकी मूछें देखती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं उससे कहूँ राणा साहब जरा बाहर ते निकलो ना, एक बारी साढ़े सामने ते आओ ना, फिर तुहानू दसांगे तुहाडे नाल असीं की करनी हैगी। इस तरीके इंसाफ दी जनानियां ही तुहाडे वास्ते काफी ने जो असीं तुहाडे नाल कर देना है। जड़ियां दी बारी बाद च आएगी तुहाडे नाल। ये हमेशा याद रखें, डरपोक आदमी और जिसको अल्लाह का खौफ नहीं है वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। ये कातिल इंटीरियर मिनिस्टर हमारा जिसने कत्ल किए हुए हैं, उसके बाद मॉडल टाउन का सानिया और उस दिन के बाद हमारे 3 वर्कर शहीद हुए इन्हीं के जुल्म की वजह से, हजारों जख्मी हुए। हम इंशाअल्लाह सनाउल्लाह साहब आपसे एक एक बदला लेंगे। आप भूल जाइए अगर आपका ख्याल है हमें याद नहीं रहेगा। डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से जब तुम बाहर निकलोगे गाड़ियों के अंदर बैठ के पुलिस की स्क्वाड के साथ रह के, आगे गार्ड पीछे गार्ड, तुम तो इस तरह निकलते हो। मैं तो कलम कली निकलनी है ना, मगर ना बंदा ना परिंदा, जरा आओ ना सामने तो बराबर हिसाब करने तुहाडे नाल। हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला को मेहनत करने वाले लोग पसंद हैं और हमें खुशी है इस बात की कि तहरीके इंसाफ के साथ नौजवान जितने हैं, मेहनती बच्चे हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से अपनी रोजी कमाना चाहते हैं। ये घुसपैठिए जो है ना, सारी जिंदगी इन्होंने चोरी की, सारी जिंदगी इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, सारी जिंदगी इन्होंने अपनी दौलतें बनाई, महल बनाए। और वो उनकी जो वो लाडली बेटी है जो फरमाती है कि जी हम हुक्मरान खानदान से हैं। कई दफ़ा मेरा दिल करता है कि बेटा केड़े मुगलिया खानदान दे हो। साड़ी खबर के मुताबिक तो खानदान तुहाडा अमृतसर तो जड़ा आया सी उहदे बारे सानू बड़ा अच्छी तरह पता है। ये कहना हम अरबपति थे, हम खरबपति थे, पाकिस्तान में कोई बात छुपी नहीं रहती। अरबपति और खरबपति आप बने हैं पाकिस्तान की आवाम का खून चूस के, इस वजह से आप अरब और खरबपति बने हैं। ये फिक्र ना करें, ये गरीब आवाम का खून है, ये हजम नहीं होने लगा आपको। आप देख लें, इज्जत
पैसे से नहीं मिलती, इज्जत पैसे से नहीं मिलती। इज्जत मिलती है जब आप खल्के खुदा की खिदमत करो। मैं बतौर मरीज शौकत खानम जब जाती थी तो मुझे वहाँ मरीजों के रिश्तेदार और मरीज खुद भी रोक लिया करते थे। हालांकि मैंने मास्क पहना हुआ होता था, उसके बावजूद पहचानते थे और रोक लेते थे और मुझे कहते थे, डॉक्टर साहिबा आपने इमरान खान को बताना है, हम दिन रात उसके लिए दुआएं करते हैं। अब आप बताइए, जो बंदा खिदमत खल्क करता हो, जिसके साथ उठते बैठते दुआएं हों, उसको ये जो ये कहते हैं घुसपैठी हैं, ये इमरान खान को कुछ कर सकते हैं? ये जो मर्जी कर ले, इमरान खान इंशाअल्लाह एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा रहेगा, कायम रहेगा और इस पाकिस्तान को इनकी महकूमी, ये जो हमारे पर इन्होंने अमेरिका की मुसल्लत कर रहे हैं, इसे हमें निकाल के रहेगा। हमेशा याद रखिए, बहादुर लीडर के साथ खड़ा होना चाहिए, एक सच्चे मुसलमान के लिए साथ खड़ा। ये पाकिस्तान बना कलमे के ऊपर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये पाकिस्तान कायम रहेगा और इंशाअल्लाह ये जितने ये इस तरह के हमारे घुसपैठी हैं, इनको हम निकाल के रहेंगे। एक जोरदार नारा लगाएं। असल में मैं कहती हूँ नारा इतना ऊंचा लगाया करें कि इनके कानों तक पहुंचे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। मेरा आप सबसे इल्तिजा है, आप लोगों ने 17 तारीख को, आप इसको जिहाद समझे। 17 तारीख को हम सुबह फजर की वक़्त नमाज पढ़ के घर से निकलेंगे और इंशाअल्लाह इन बेशर्मों को यहां से भगा मारेंगे। लोटे नू तो वैसे ही मैं बड़ी अक्की सती पईया, देखो जड़ा नाल वाला लोटा हैगा, हर तरफ जाके कहता फिरता है मैंने तरक्याती काम कराए। तुसी आपने लाला जी दे पैसे को कराए ने? ये तहरीक इंसाफ के तुम थे ना मिनिस्टर, तहरीक इंसाफ ने अपने मिनिस्टरों को पैसे दिए कि तरक्याती काम कराएं। मेहरबानी करके क्लेम करने बंद करो। हाँ, तुम अपने पैसों से तरक्याती काम करवाते तो अलहदा बात थी। वो ये हुकूमत के पैसे उस वक्त तहरीक इंसाफ के पैसे थे। इस लोटे से हम जान छुड़ा के रहेंगे। जरा ऊंचा सा एक नारा लगा दे, लोटा लोट। अब मैं ख़ास तौर पे अपनी बहनों, अपनी बेटियों, इन सब को कहना चाहती हूँ, अपनी बच्चियों को, कि देखें हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, मैं तो नानी और दादी भी हूँ। हमें कभी अपनी अगली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी अगर हम इमरान खान के साथ निकल के इन जालिमों से जान नहीं छुड़ाएंगे। और मैं आप सबसे उम्मीद रखती हूँ कि इंशाअल्लाह आप निकलेंगे सब। और हमेशा याद रखिए, कहते हैं ना, हम जब आवाम निकलती है और आवाम का समंदर निकलता है ना, तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। आप देखा ना आपने कि श्रीलंका में क्या हुआ। वो कहते हैं आवाज़े खल्क को नकारा खुदा समझो। ये आवाज़े खल्क है और इंशाअल्लाह ये आवाज़े खल्क जो है इन घुसपैठियों से हमारी जान छुड़वाएगा। ऊंचा सा फिर से एक नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा रसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। पाकिस्तान, इमरान खान, पाकिस्तान। बहुत बहुत खां दियां धुम्मां पै गईयां हर पासे पीटीआई सारे लून ते पीपी मुक गए ने ते खान दी बैटिंग छाई एदा नारा नो
रंग देंगा। सारे मुल्क दा पैसा खा गए ने पर बेशरम ने मनदे भी नहीं। लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं सारे है। इको कार च रहिंदे ने पर गलबातां तो रलदे भी नहीं। बाकी के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। ओ खान दा कोई नारा है, इमरान दा कोई नारा है, सारा पैसा ले आके छोड़ांगे क्योंकि खान दा बल्ला ऐ ते खान दा बल्ला चलदा है सारे चोरां से। खान दा बल्ला चलदा है सारे चोरां से, चलदा है सारे चोरां से। मैं कल्ला ही काफी हाँ। हुन सारा गंद मुका देना, नवा पाकिस्तान बना देना। जेड़ा मुल्क दा पैसा लुटेगा ओनू खान ने लम्या पा देना। हुन ऐना रोजे नहीं मिलना, हुन ऐना रोजे नहीं मिलना, सानू सिद्धा जेल च टोरांगे क्योंकि खान दा बल्ला ऐ ते खान दा बल्ला चलदा है सारे चोरां से। कप्तान दा बल्ला चलदा है सारे चोरां से। इमरान दा बल्ला चलदा है। पहले जब इलेक्शन होते थे तो फ्लैक्सेस पे लिखा होता था ना बिकने वाला ना झुकने वाला, और ये कमबख्त लोटे तो ये भी नहीं लिख सकते। आज से हम एक नया नारा लगाएंगे, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, देसी लोटे नामंजूर। इंपोर्टेड हुकूमत, देसी लोटे, इंपोर्टेड हुकूमत, देसी लोटे। अब मैं दावते खिताब दूंगा हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नडर बेबाक लीडर सियालकोट की शान उमर डार। सरकार घुस बैठिए तो घुसकर बैठे मसनद पर कुर्सी पर, क्या ये मुहिब्बे वतन है या गद्दार है? सरकार नामंजूर सरकार नामंजूर सरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर वालों और तैयार हो, इंज नहीं, ये आवाज रायवंड तक जानी चाहिए, रायवंड तक। और तैयार हो, और लाहौर वाले हो, इथे एना टिकट किनू दी दी है? किनू? आवाज नहीं आई। लोटे नू और लोटा एक कार वोट मंगन गया, दरवाजा खटखटाया, अंदरों एक बच्चा बाहर आया, कहंदा मैं वोट लैन आया वोट। उन्हें जाके अपने अब्बा जी नू दसिया, अब्बा जी ने क्या पुत्र है लोटा आया नू फड़ के बाथरूम च बंद करो झटापट। लोटा है लोटियां की जगह किथे वे? ओए नून वाले की समझिया दे? इस हल्के दे लोग, इस हल्के दे लोकां नू इन्होंने की समझिया दे कि इस हल्के च एक लोटा खिलार दिता इन्होंने। 17 जुलाई नू तुसा अपने घरां चों निकलने और बल्ले दे निशान ते मोहर लगानी है और इंपोर्टेड हुकूमत और इन्हां लोटियां नू मुस्तरद करना। लाहौर वाले हो, मुस्लिम लीग नून दी कंपेन जेड़ी खातून चला रही है इस वक्त, मरियम नवाज कैंची।
जिदी जुबान कैंची की तरह चलती है, कैंची की तरह, और झूठा दी शहजादी। मैं ऊन नारा लवाने कैंची कैंची पंडाल चो आवाज आनी चाहिए है, मरियम नवाज कैंची 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 कैंची। मरियम नवाज तुम कैंची हो, कैंची, तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है, कैंची की तरह। झूठ बोलती हो। अहलियाने लाहौर, मैं आज लाहौर की इस धरती से पैगाम देना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान में जितना जरूरी एटम बम है, आज पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत के लिए उतना ही जरूरी इमरान खान है, इमरान खान है, इमरान खान है। और 17 जुलाई को आपने अपने घरों से निकलना है, बल्ले पे मोहर लगानी है और इन लोटों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जरा ये माइक चेक कर लेंगे, दोनों माइक चल रहे हैं। तो ये एक है, हेलो हेलो, ये एक माइक नहीं चल रहा है, इसको चेक करवाएं जल्दी। साथियों, आपकी भरपूर तालियों में मैं दावते खिताब दूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शान, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेशबहा गाने लिखे और गाए और यूथ का जोश गरमाया। अबरारुल हक। बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है खान के दीवानों, टाइगर्स? मैं कल हज करके वापस आया हूं। अल्लाह ने मुझे हज अकबर मेरे नसीब में किया और मैं बता नहीं सकता कि मैंने रो रो के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, तामीर और तरक्की के लिए कितनी दुआएं मांगी हैं। और हम सबको पता है कि इस वक्त जब हम पाकिस्तान की सलामती की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की सलामती के लिए कौन जरूरी है? कौन जरूरी है? कौन बचाएगा पाकिस्तान? अभी डार साहब बातें कर रहे थे, मैं नए नए गुनाह बख्शवा के आया हूं। पुरानी जितनी भी जबान दराजियां मैंने की हैं और जायज थी, मैं इज्तनाब करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बाखुदा
दिल चाहता है कि इनकी मंजी ठोक के ही रहूं, दिल नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि दोस्तों, इस मुल्क के अंदर इस वक्त सियासत नहीं हो रही। इस वक्त मुल्क की सलामती को मसला है। मुल्क की सलामती को दांव पर लगा दिया गया है और कुछ ऐसे घुसपैठिए इक्तिदार पे आकर बैठ गए हैं जिनके माजी से कोई भी नावाकिफ नहीं है। मैं दुनिया में जाता रहता हूं। पिछले दिनों में यूरोप में था। मुझे एक गोरा कहता, वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओ, आई एम वेरी सॉरी टू नो, थीव्स आर अगेन इन द सीट इन योर कंट्री। ये गोरा कहता है, अंदाजा लगाओ। मेरी नजरें उस वक्त शर्म से झुक गई। मैं क्या जवाब देता? लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, मोर्चे संभालने के लिए तैयार हो? इन लोगों ने पूरी कोशिश करनी है धांधली करने की और आपने पूरी कोशिश करनी है रोकने की। इंशाअल्लाह एक दो मोर्चों पे मैं भी आपके साथ हूंगा। ये हक और बातिल की जंग है, ये मिलकर लड़नी है। लड़ने के लिए तैयार हो? नारे तकबीर! इंपोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इंपोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर। खुश बैठिए, नीचे उतरो मसनद, तेरा मेरा रिश्ता क्या? क्या ये मोहब्बत है या गद्दार है? इंपोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इंपोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर। नारे तकबीर! नारे रिसालत! पाकिस्तान! साथियों, अब मैं दावते खिताब दूंगा तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा खान साहब के करीबी साथी, जो 3 दिनों से लाहौर में आकर गली गली कच्ची आबादियों में आपके वर्करों के साथ इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं। साबिक वजीर आला KPK वफाकी वजीर परवेज खटक, डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। थोड़ा वो पश्तो वाला भी लगाओ ना। नहीं लगाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। जो जज्बा, जो जोश, जो मोहब्बत इमरान खान के लिए मैंने देखी, मुझे यकीन है कि 17 तारीख जो इतवार का दिन है, मैंने लोगों की दिल की आवाज़ सुनी। झंडा नून का, वोट इमरान खान का। हम जहां भी गए लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने आपकी गलियां देखी, आपकी सड़कें देखी, टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए गलियां, नालियां कोई नहीं, गंदगी से भरा शहर। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यहाँ से शहबाज शरीफ भी इलेक्शन जीत कर गया है और हमारा लोटा भी पैसे लेकर गया, लेकिन काम कुछ नहीं किया।
मुझे पता है यहाँ गुंडे हैं, यहाँ बदमाश है। मेरी नजर में गुंडा सबसे कमजोर और डरपोक इंसान होता है। उसको सबक सिखाना आपका काम है। 17 तारीख को इन गुंडे को भगाना है और वोट इमरान खान को देना है। 17 तारीख वो दिन है। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से तहरीक इंसाफ को वोट डाला तो ना सूबाई हुकूमत होगी और ना वफाकी हुकूमत होगी और दोबारा इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएगा। यहां ये कहते थे कि हम बहुत समझदार हैं, हमारा बहुत तजुर्बा है, इमरान खान नाकामयाब हो गया, महंगाई आ गई, मुल्क लुट गया। हम समझते थे कि तजुर्बाकार आ गए, हम समझते थे कि ये महंगाई कम करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया? पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, बिजली महंगी, खाना पीना महंगा, सब कुछ महंगा। ये कहता था कपड़े बेचूंगा अपने, हमारे कपड़े इन्होंने निकाल दिए। ये चोर का बच्चा कब तक हम पे राज करेगा? ये फिर निकले हैं। 30 साल इस मुल्क को लूटा, 30 साल इस मुल्क को मकरूज किया, 30 साल पाकिस्तान को खैराती बनाया और ये कहता है कि जो खैराती है वो बात नहीं कर सकता, कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मैं कहता हूं खैराती के बच्चे, पाकिस्तान को तुमने खैराती बनाया। जब तक अयूब खान की हुकूमत थी हमने कोई कर्जा नहीं था, हम पर कोई आंखें नहीं उठा के देख सकता था, लेकिन जब से कभी जरदारी, कभी नवाज शरीफ, कभी शहबाज शरीफ ये आए, इन्होंने कर्जे लिए, हमें खैराती बना दिया और अब मजाक उड़ाता है। इंशाल्लाह ताला 17 तारीख को ये लोग आपका मुंह काला करेंगे और खान साहब को उठा के दिखाएंगे। इनका ख्याल था सारे मुल्क का, जिन्होंने रिजीम चेंज किया, जिन्होंने इस मुल्क में तब्दीली लाई, इनका ख्याल था कि इमरान खान खत्म हो गया, हम आएंगे, लोग इमरान खान को जुटला देंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी खड़े हो गए, इमरान खान के साथ खड़े हो गए। अब इनकी नींदें हराम है, क्योंकि जिस लीडर के साथ ऐसे जवान हो, किसी का बाप भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये जवानों की पार्टी है, ये नौजवानों की पार्टी है और ये इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। अभी हम उधर बाजार में फिर रहे थे, एक लड़का हमारे सामने आया, नून के झंडे और पोस्टर लिए थे, वहां से नारा लगाया कि वोट मेरा इमरान खान का है। ये सबकी दिल है कि मुझे पता है कि कुछ लोग सामने नहीं आ सकते, उनका दिल इमरान खान के साथ है। तो 17 तारीख को इंशाल्लाह पीटीआई जश्न मनाएगी और इनके घर में जलजला आएगा, क्योंकि ये मुल्क के मुस्तकबिल का दिन है। अगर लोगों ने ईमानदारी से निकले वोट के लिए, तो ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंशाल्लाह ताला इनको घर बेच के दिखाएंगे। सूबाई हुकूमत आप खत्म करो, वफाक को हम खत्म कर देंगे, आप इसकी फिक्र ना करें। इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, हमें इन्होंने कर्जों में डबो दिया। इमरान खान अगर कर्जा लिया, वो इनके कर्जे के सूद और किस्तें अदा की। अगर ये कर्जे ना लेते या कर्जे को सही इस्तेमाल करते तो आज हम भिखारी ना होते, हमारे मुल्क में महंगाई ना होती। इन्होंने कभी भी किसी का फिक्र नहीं किया। इनको अपनी दौलत की फिक्र है, इनको अपनी जायदादों की फिक्र है, इनको बंगले और कारखाने की फिक्र है। वाहिद इमरान खान ऐसा जबरदस्त आदमी है कि ना उसको बंगले की जरूरत, ना कारखाने की जरूरत, उनको आपकी जरूरत है। आपने खड़ा होना है, आप तैयार हो?
आवाज नहीं आई। तो इंशाअल्लाह ताला इनको सबक सिखाओगे, इनको घर वापस भेजोगे और इनका मुंह काला करोगे इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये बेहतरीन मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। ये दो खानदानों ने इस पर कब्जा किया हुआ है, एक जरदारी डाकू, एक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ डाकू। तो क्या ये पाकिस्तान इनके लिए बना है? इस पाकिस्तान में और कोई नहीं हो सकता। इनको तकलीफ हुई कि अवामी लीडर हुकूमत कर रहा है, इकॉनमी बेहतर हो रही थी, हमारे मुल्क में डॉलर बढ़ रहे थे, हमारे कारखाने चल पड़े थे, हमारी कंस्ट्रक्शन की बिजनेस चल पड़ी थी। इनको ये तकलीफ हुई कि अगर इमरान खान 5 साल गुजार गया और मुल्क तरक्की में चला गया तो हमारी हैसियत खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह आपने जो कारनामा दिखाया हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपकी शक्लें अवाम के सामने आ गई है, अवाम आपको जानती है, अवाम आपकी हरकतें जानती है। चूंकि गुर्बत है, कोई ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन वोट तो इनका है। वोट तो कमरे में जाके अकेला आपने डालना है, कोई आपको देख ही नहीं सकता। अल्लाह के बगैर आपको कोई नहीं देख सकता कि वोट किसको डाल रहे हो। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी वोटर आएगा उस कमरे में जाएगा, अल्लाह ताला उसके दिल में इमरान खान की मोहब्बत पैदा करेगा। जो मर्जी सोच कर आए उसने वोट इमरान खान को देना है। और मुझे यकीन हो गया, मैं यहां फिरा हूं और मुझे यकीन है कि जो मोहब्बत इमरान खान के साथ अवाम की है, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने भुट्टो का दौर देखा, वो मोहब्बत नहीं थी। जो मोहब्बत इमरान खान को अल्लाह ने अवाम की दी है, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर हमारे पठान जान देते हैं इमरान खान पे, उनका मुकाबला कोई नहीं। ये सारे इकट्ठे हो गए, हमारा अभी इलेक्शन था स्वात में, ये सारी पार्टियां एक तरफ और पीटीआई अकेले। वो शिकस्त दी के याद करेंगे, ये सीट भी उनकी थी। और इस सीट पे मैं देख रहा हूं आपका जज्बा और जोश देख रहा हूं। जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी दानली कर ले, शिकस्त लिखी हुई है। ये सीट पीटीआई जीत के दिखाएगी। मुझे 17 तारीख का दिन ये बहुत जरूरी है। आप जितने भी यहां आए हैं, आप मेहरबानी करें कि 17 इतवार के दिन आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका खानदान, हर एक को निकाल के लाना है। किसी ने सुस्ती नहीं करनी। आप निकालेंगे लोगों को, सबको लाएंगे वोट डालने को, चाहे जितना मर्जी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, आप सबने वोट डालना है और इन चोरों को शिकस्त देनी है। नहीं तो ये लोग इस मुल्क को ले डूबे हैं, ये और डबोना चाहते हैं। हमारा मुल्क बुरे हालात में है, हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेईमान लीडर कभी तरक्की नहीं दे सकता। दुनिया की तारीख देख लो, जिस मुल्क को अल्लाह ने ईमानदार लीडर आया, वो मुल्क तरक्की कर गया। और ऐसे बेईमानों का मुल्क यही होता है जो पाकिस्तान का बन गया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें एक ईमानदार लीडर दिया, उसको जाया नहीं करना। बार बार ऐसा लीडर नहीं मिलता, बार बार ईमानदार लीडर नहीं आते। दुनिया की तारीख देख लो, सिर्फ ईमानदार लीडर ही मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाता है। तो आपने बहुत मेहनत करनी है। आज की रात, कल का दिन, परसों जो फाइनल मैच है, आपने किसी सूरत में कोई वोट जाया नहीं करना। गली गली जाकर लोगों को तबलीग की शक्ल में इमरान खान का मैसेज देना है कि इस मुल्क को हमने बदलना है, पाकिस्तान ने अपने पांव पे खड़ा होना है। कब तक हम गुलामी करेंगे, कब तक हम कर्जे लेते रहेंगे?
अमेरिका, इमरान खान ने कहा कि मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। उनको बड़ी तकलीफ हुई, वो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। उन्होंने कहा ये कहां से आ गया, लेकिन इमरान खान कहता है ये अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, और मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा सुपर पावर है। तो फैसला अल्लाह ने करना है। ये कौन होते हैं हमें आंखें दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान पहुंचने वाला है, और हम इधर ही हैं। इलेक्शन के दिन भी इधर होंगे। मैं सीधा साधा हूं, लेकिन बदमाशी किसी की नहीं मानूंगा। बदमाशी को जवाब बदमाशी में देंगे। मैं अपने पंजाब के भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने पठान भाइयों को कि डट के रहो, तकड़े रहो। इंशाल्लाह ताला स्टेशन पर, पोलिंग स्टेशन पर सारा दिन गुजारोगे, वहां पर इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। मैंने यहाँ पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो हमारी वुमेन विंग है और बहनें हैं, ये दिन रात मेहनत कर रही है। हमारा यूथ दिन रात मेहनत कर रहा है। हमारे वो कला मेहनत कर रहे हैं। हमारी टीमें बनी हुई है। मैंने उनकी मेहनत को देखा। मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला ये मेहनत परसों तक जारी रहेगी, और 17 की शाम इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे। हाँ जी, ओके, जोश बाकी है। कौन आने वाला है यहाँ पे? जोर से जरा कौन आने वाला है? और इस्तकबाल करेंगे इस हल्के के PP 168 के हमारे उम्मीदवार तशरीफ ला चुके हैं। मलिक नवाज अवान, इंतखाबी निशान बल्ला, जीतेगा इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताओ, मैं नवाज अवान के मुकाबले में कौन इलेक्शन लड़ रहा है? यार तानू तो सब पता है। चलो फिर लोटिया नू एक बारी तबीयत साफ करने वास्ते मैं बुला रहा, एक बारी फिर बुला रहा जनाब चौधरी इब्रारुल। फिर से एक दफा इब्रारुल। लोटे से मुझे याद आया, एक सेकंड जरा रुकना। लोटे से मुझे एक चीज याद आ गई। हम कायदे आज़म लोटा हवा में जाता था और पास हो जाता था। 17 तारीख को आपने अपने वोट को मैरिज बॉन्ड के साथ इन लोटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। अल्लाह के फजल करम से टूटी उधर जाएगी और थल्ला उधर जाएगा, और बाकी का लोटा बिखर जाएगा हर तरफ अल्लाह के फजल करम से। तैयार हो ना? घुस बैठिए तो घुस कर बैठ गए हैं मसनद पर, कुर्सी पर। क्या ये मुहिब्बे वतन है या गद्दार है? सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर। घुस बैठियो नीचे उतरो मसनद
मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से। ये मसनद है कोई खेल नहीं, मेरा देश तेरी राह खेल नहीं। तुम बिक जाते हो मंडी में, कप्तान मेरा फॉर सेल नहीं। इसके टाइगर फॉर सेल नहीं, ये यूथ मेरी फॉर सेल नहीं, ये कौम मेरी फॉर सेल नहीं। अब सारे लौटे चले गए यहाँ, कोई भी फॉर सेल नहीं। घुस बैठियो नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से। हाथ ऊपर, क्या बात है, अच्छे लग रहे हो। इकबाल ने जो फरमाया था, कायद ने कर दिखलाया था, वो नजरिया दोहराना है और मिलकर सबने गाना है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कर हाथ उठाकर मिलकर बोलो, हम सब वादा करते हैं। हाथ उठाकर मिलकर बोलो, हम सब वादा करते हैं। बस एक अल्लाह से डरते हैं, बस एक अल्लाह से डरते हैं, हम देश की खातिर, कौम की खातिर, हर खतरे से लड़ते हैं। हम रूखी सूखी खा लेंगे, ना दामन गैरत छोड़ेंगे। अब गुलामी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब गुलामी नहीं चलेगी, अब गुलामी नहीं चलेगी, अब गुलामी नहीं चलेगी, अब गुलामी नहीं चलेगी। इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर। इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर। घुस बैठियो नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से। जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना, जितना वही इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक, अज मेरा जी करदा ए। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा ए। कप्तान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं जी करदा ए। नारे तकबीर। साथियों, आपके महबूब लीडर बहुत ही जल्द आपके सामने होंगे। उनके आने से पहले मैं हमारे चंद वर्कर्स जो PP 168 की कैंपेन का हिस्सा रहे हैं, उनको एक एक करके 2-2 मिनट के लिए खिताब के लिए बुलाऊंगा। खान साहब के आने से पहले हम इंशाल्लाह खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं दावते खिताब देता हूं मियां मंजा सिंधु साहब को। अब भाई इंज नहीं, अब मियां मंशा बबर शेर असल कहदा थोड़ा खड़ाक नाल इस्तेमाल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कायदीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ दे टाइगर, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अज बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि मैं तुहाडे नाल गल कर रहा है। मैं सिर्फ एक गल करनी है कि जेड़ा 100 रुपया पेट्रोल ते डीजल वधिया है, ये तुहानू पता क्यों वधिया है? पता तुहानू क्यों वधिया है? बिजली तुहानू पता क्यों वधी है? ये महंगाई क्यों हुई है? ये जेड़े 20 लोटे इन्हां दी वजह तो हुई सी। अगर इमरान खान की हुकूमत होंदी
पंजाब साडी हुकूमत हुंदी ते यह महंगाई ना हुंदी। इस लोटिया ने पाकिस्तान की तबाही ला दी है। ये लोटिया ने जिन्हें पाकिस्तान के वास्ते गद्दारी की है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, परसों 17 तारीख नूं जेड़ी तुसी 1.5 महीना कोशिश की है, जेड़ी तुसी इलेक्शन लड़ी है, गली गली गए हो, महल्ले गए हो, जलसे कीते ने, ते 17 तारीख नूं डट के इन्हां लोटियां दा मुकाबला करना आपां। लोटा लोटा कौन लोटा है? वो लोटा कौन है? लोटियां दा की असर होना चाहिए? 17 तारीख नूं इस लोटे की कित्थे जगह होनी चाहिए? असैम्बली के बाथरूम च। इस लोटे की असैम्बली जगह होनी चाहिए या बाथरूम च होनी चाहिए? तो तगड़े हो के इमरान खान दे सिपाही हो, इमरान खान दे टाइगर हो, मेरी ये बहना, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, तगड़े हो के कोशिश करके 17 तारीख नूं ऐसे नवाजवान नूं तुसीं जिताउणा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं इसी हलका के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन, मिनॉरिटी विंग के कोऑर्डिनेटर आमिर सैमुअल को गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आमिर सैमुअल। तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, भूखा लगर रब्बों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, आई रे। मेरे दोस्तों, नौजवानों और मेरे कायदीन और इस हल्का की शान मलक नवाज साहब, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। इस हल्का में मैं क़यादत की भरपूर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस हल्का में हमारे बहुत से मसीही बहन भाई हैं जो इमरान खान के साथ हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ 17 जुलाई को जो है वो भरपूर तरीके से निकलेंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और इन गद्दारों से, इन लोटों से और इन बदमाशों से हमें इस मुल्क को आज़ाद करेंगे। क्योंकि इमरान खान एक लीडर है और लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं और कायदे आज़म के बाद मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान हमें एक लीडर की शक्ल में हमें मैसर हैं, जो इस वक्त हमें इस गुलामी से, एक वक्त था जब 1947 में कायदे आज़म ने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी और आज इस वक्त जो है वो इमरान खान जो है वो हमें इस मुल्क से, इन गद्दारों से, इन लोटों से, इन चोरों से हमें निजात दिलाएंगे और उनका साथ आपने भरपूर तरीके में देना है। मेरी पूरी पाकिस्तानी मसीह बरादरी से अपील है कि जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं आप इमरान खान का भरपूर तरीके से साथ दें और इस मुल्क से जो है वो इस जाली हुकूमत को निजात दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मोहतरम जनाब हमायूं अख्तर खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। हमायूं अख्तर खान साहब। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? शर्म तुझी हुंदी है, हया तुझी हुंदी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लाहौर के साथियों, मेरे चुंगी अमर सद्दू के साथियों, पुल बंदियां वाला के साथियों, कमाहा के साथियों, काना के साथियों, मेरे नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान तो इंशाअल्लाह ताला वापस आ ही जाएगा। कोई दुनिया की ताकत
इमरान को अब नहीं रोक सकती। इस आदमी की जो 26 साला जदोजहद, 26 साला जदोजहद, भाई पीपल पार्टी की इब्तिदा हुई जुल्फकार अली भुट्टो की, जो कि अयूब खान के साथ मिला। नवाज शरीफ की इब्तिदा हुई जो कि ज़ियाउल हक के साथ मिला। इमरान खान को बहुत लोगों ने कहा हमारे साथ आओ, लेकिन उसने जदोजहद की और 26 साल की जदोजहद के बाद इन पार्टियों को जो 60-60 साल से पाकिस्तान पे हुक्मरानी करती रही हैं, जो 40-40 साल से हुक्मरानी करती रही हैं, और उन्होंने कोई आपको कश्मीर फतह करके नहीं दिया, उन्होंने कोई पाकिस्तान को मलेशिया नहीं बना दिया, गरीब उधर का उधर बैठा है। इमरान खान ने इन लोगों के खिलाफ जदोजहद की और इन लोगों को 2018 में फर्क किया और बड़े मुश्किल हालात मिले मेरे साथियों। लेकिन इमरान खान ने जो सियासत की वो गरीब के लिए की। कोविड आ टपका तो एक एक घर में दरवाजा खटखटा के 12-12 हजार पहुंचाया ताकि गरीब और उसके बच्चे भूखे ना रहें। उसने पाकिस्तान को इस तरह चलाया कोविड में कि दुनिया ने सराहा। इमरान खान की सियासत, बेवाओं की सियासत, यतीमों की सियासत, किसानों की सियासत, ताजरों की सियासत, दुकानदारों की सियासत, छाबड़ी वालों की सियासत, किसानों की सियासत, इमरान ने इन लोगों की सियासत की है। और ये 60-60 साल और 40-40 साल से जो लोग इस मुल्क पे कब्ज हैं, ये सारे मिले। आज आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की 13 पार्टियां एक तरफ इस्लामाबाद में और इमरान खान पूरे पाकिस्तान में अकेला डट के खड़ा हुआ है। और मेरे साथियों, इमरान तो इंशाल्लाह आ ही जाएगा, क्योंकि मैं अब महसूस कर रहा हूं, मैंने 30 साल लाहौर में सियासत की है। ये जो आप तो वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, लेकिन पाकिस्तान के घरों के अंदर जो खामोश वोट होता है वो अब इमरान खान के साथ खड़ा है। और आप देखेंगे कि ये खामोश वोट किस तरीके से बाहर निकलता है और इमरान खान को कामयाबी देता है। एक आपसे इल्तिजा है, लाहौर का वोटर बड़ा बाशऊर वोटर होता है। एक आपसे गुजारिश करनी है कि 17 जुलाई को जिस आदमी ने इमरान खान को धोखा दिया है उसको वापस आपने कभी इलेक्ट नहीं होने देना। अस्सलाम वालेकुम। भाई तैयार हो? आपके महबूब लीडर अभी चंद ही सेकंड में इमरान खान साहब स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। तैयार हो? तैयार हो? 1 2 3 4 5 6 और इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज के इस जबरदस्त जलसे का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। एक बार सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान सब मिलके पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, और ऊंचा ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, क्योंकि वक्त कम है, इमरान खान साहब ने आगे भी जलसे करने हैं लाहौर में, तो पीपी 161 आप तैयार हैं? 168 से पीपी 168 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान के टाइगर आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे नवाज अवाज। सारा वतन साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिदों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पीपी 168 वालों तगड़े हो, ओ शेरो पूरे जोर से बोलो। आज खान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीपी 168 के लोग बड़े बब्बर शेर हैं। हर तरह की रुकावटों का, हर तरह की सोबतों का, हर तरह की तकलीफों का इन्होंने बड़े तगड़े तरीके से मुकाबला किया है, और आज इन्होंने साबित किया है कि कोई लोटा, कोई बदमाश इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो इन पे जुल्म और सितम हुए हैं, मैं वो भी बयान करूंगा। यहाँ पे मेरे वर्कर्स के ऊपर झूठी एफआईआर दी गई है, उन पे 6-6 घंटे तशद्दुद किया गया थानों में, उनके घरों की चादर और चारदीवारी बहाल की गई है, और हर तरह का जुल्म और सितम इन पे किया, लेकिन मेरे वर्कर्स डटे रहे, एक पल के लिए भी झुके नहीं। सिर्फ इस वजह से उनको पता है कि हमारा लीडर अल्लाह के फजल से इमरान खान बहुत तगड़ा है, वो किसी से डरता नहीं, वो किसी से झुकता नहीं, वो बब्बर शेर है, तो पूरा हल्का भी बब्बर शेर है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से ये हम 17 को साबित कर देंगे कि ये वाली सीट सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। और ये जितने खतरात, जितने डर, जितने खौफ सब खत्म, और इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हैं और अल्लाह की ताकत आपके साथ है। और इंशाअल्लाह ताला हम 17 को ये सीट जीत के आपके हवाले करेंगे। और मैं फिर पीपी 168 के सब लोगों का, अपनी बहनों का, अकलीतों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का इंतहाई मुशाहिद हूँ कि आप बहुत दिलेर हैं, आप में बहुत जुर्रत है, आप में बहुत हिम्मत है, आप में लड़ने की बड़ी सकत है। और इंशाअल्लाह अब आपने डरना नहीं, और 17 को इसी तरह निकलना है और पल्ले पे ठप्पा लगाना है और साबित करना है कि हम अल्लाह के फजल से एक अल्लाह से डरने वाले हैं, किसी से डरने वाले नहीं। और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को घर भेजना है, और इंशाअल्लाह वादा करते हो निकलोगे, निकलोगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि लोग दाएं तरफ बहुत ज्यादा हैं। आप एक काम करें,
सब अपने अपने मोबाइल फोन निकालें, उनकी लाइट्स ऑन करें ताकि पता तो चले पीपी 168 168 में क्या पोजीशन है। माशाल्लाह, पीछे तक या दाई तरफ एक साथ मिलके जबरदस्त। मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों इंतजार की घड़ियां अब खत्म। हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं। इमरान खान। माशाअल्लाह, जज्बा और जुनून दोनों चीजें आज मुझे पीपी 168 में नजर आ रही है। माशाअल्लाह, नवाजवान, आपकी और आपकी टीम को मैं आज मुबारक देता हूं। माशाअल्लाह, जो अभी आखिरी सर्वे आई है उसके मुताबिक आप इस हलके में उनसे लोटों से आगे निकल गए हैं। ये बड़ी आपकी और आपकी टीम की बड़ी कामयाबी है कि आपने खौफ की जंजीरें तोड़ी। सुनो मेरे पाकिस्तानियों, अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। और ईमान किस पे? ला इलाहा इल्लल्लाह पे। अल्लाह, तेरे सिवा मैं किसी से नहीं डरता, किसी के सामने नहीं झुकता। और सुन लो, सुनो, इसको उठा दो, हाँ उठा दो। लोटों की जगह सिर्फ उसूल खाने में। अच्छा सुनो, जैसे ही अभी मैं डीजल पे भी आता हूं, चेरी ब्लॉसम ने बड़ी गेम खेली है। पहले 130 रुपए डीजल को बढ़ाया और फिर 35 रुपए कम कर दिया। शिबाश्री, तुम लोगों को कितना पागल समझते हो? ये पाकिस्तानी कौम बाशऊर है। अच्छा अब सुने, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ यही नहीं मतलब कि शिर्क ये है कि पत्थर के पुत के सामने नहीं झुकना। ला इलाहा इल्लल्लाह का ये भी मतलब है कि जब भी कोई भी इंसान अपने ज़मीर की कीमत लगाता है, अपने ज़मीर को बेचता है, शिर्क करता है, जब भी वो राय हक से हटता है, पैसे की वजह से, पैसे की लालच में, खौफ की वजह से,
कि जी पुलिस FIR काट देगी, हमें जी झूठे केस कर देगी, या उनको कोई पैसा देता है अपने आप को बेचने के लिए, ये शिर्क है। जो भी राय हक के सामने किसी वजह से भी अपने जमीर को बेचता है, ये भी शिर्क है। तो मेरे आज बाशऊर पाकिस्तानियों, पहले तो मैं अभी से कामयाबी दे, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे नवाज आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि लोग आपके साथ खड़े हो गए। लेकिन जो मिस्टर एक्स, जिसको खास तौर पे ऑर्डर मिला है कि तुमने ये बाई इलेक्शन जिताना है, उसने पूरी तैयारी कर रहे हैं धांधली की। इन्होंने एक कोड बनाई हुई है 1:2 और 1:3। मतलब ये कि अगर ये एक वोट डालेंगे तो उसको 3 बना देंगे या 2 बना देंगे। डर गए, पता है कि आप जीत रहे हैं, इनको पता है नवाज आप जीत रहे हैं, इसलिए बड़ी धांधली की कोशिश 15 से 20 हजार जाली वोट तैयार किए हुए हैं। इसलिए मैंने आज सारे आपके पोलिंग एजेंट्स सबको तैयार करो, हमने तैयारी करनी है। नौजवानों, एक एक पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है। ये कितनी शर्म की बात है कि ये वो मुल्क जिसका लीडर कायदे आजम सादिक और अमीन, जिस मुल्क के बनने पे ला इलाहा इल्लल्लाह नारा, और उस मुल्क में इलेक्शन हम ईमानदारी से ये करवा नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने आज हाई कोर्ट में क्या किया है कि 40 लाख वोटरों को ही मार दिया। कहते जी कंप्यूटर की गलती हो गई। सिकंदर सुल्तान, इसी पे तुम्हें रिजाइन करना चाहिए। शर्म करो, 40 लाख लोगों की वोट खत्म कर दी। तुम्हें तो रिजाइन करना चाहिए था। जो सिंध का बाई इलेक्शन हुआ है, जिस तरह की वहां धांधली हुई है, और शर्म आनी चाहिए कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर, वो सिंध हुकूमत का तनख्वाहदार है, उनका नौकर है। कैसे साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे? और उसके बाद जो तुमने सेनेट का इलेक्शन करवाया, सबके सामने यूसुफ रजा गिलानी का बेटा रिश्वत देता पकड़ा गया, कुछ नहीं किया। और ये हमारा जो इलेक्शन था डस्का में, 20 पोलिंग स्टेशन तकरीबन 400 में से बेज़ाब्तियां हुई, सारा इलेक्शन कैंसिल कर दिया। तो सिकंदर सुल्तान, सारी कौम देख रही है तुम्हें, एक एक चीज तुम्हारी नोट कर रही है। जब लाहौर आके तुम मरियम और हमजा के कदमों में गिरे हुए थे, कितनी और मुल्क शहरों में गए हो, बार बार लाहौर क्यों आए? हम सबको पता है कि क्या कर रहे हो। आपके साथ मिक्स्ड रैक्स मिला हुआ है, पता पूरी किस तरह तुमने इलेक्शन की धांधली की तैयारी की हुई है। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं कि आप जिस मर्जी को चाहो जिता दो। ये 22 करोड़ की कौम है, और ये जो कौम है ये बाशऊर और जिंदा कौम है। पोलिंग डे पे परसों सबको मैं कह रहा हूं, आपने घर घर जाना है, और ये जो चोर अमेरिका के गुलाम जो हमारे पे मुसल्लत किए, आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम इनको 17 तारीख को शिकस्त देके हमजा कुकड़ी को घर भेजे। अच्छा, मैंने सुना है, अब सब बैठ जाओ ताकि ये अभी आप देख सके। मैंने सुना है कि यहाँ से चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ जीता है, शहबाज शरीफ यहाँ से जीता है। जरा ये आज उसकी जरा वीडियो चलवाओ शहबाज शरीफ की, कि वो
मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। और शहबाज शरीफ, पूरी कौम तो वैसे ही मेहनत करती है, चोरी तो तुम करते हो। ये गैरतमंद कौम है, बेशरम तो आप हैं कि बाहर जाके सारी कौम की बेइज्जती करवाई कि जी मैं यूएई गया, तो मैं सऊदी अरेबिया गया, तो मैं तुर्की गया। शहबाज शरीफ अगर गैरतमंद होते तो जो तुमने और तुम्हारे बड़े भाई ने और तुम्हारे खानदान ने और आसिफ जरदारी ने, जो आपने 30 साल इस मुल्क का पैसा चोरी किया, वो पहले पैसा वापस लेके आते। वो पैसा लाओ, हमें भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। अरबों डॉलर चोरी किया, लेकिन ये सुनो जरा, ना यूएई ने पैसा दिया, ना सऊदी ने पैसा दिया, ना तुर्की ने पैसा दिया। क्यों? ये सुने, जब कोई बाहर से प्राइम मिनिस्टर मिलने आता था मुझे, तो मेरा फॉरेन ऑफिस एक एक चीज बताता था दूसरे प्राइम मिनिस्टर की, किधर पड़ा है, ईमानदार है या नहीं है, इसका बायोडेटा क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एक एक चीज पहले मुझे बताता था। तो जब शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ये जब बाहर जाते हैं तो उनको सब पता होता है कि कितना इस मुल्क का पैसा चोरी करके ये बाहर लेके गए। जरा वो इनके भाईजान की तस्वीर है जब वो अमेरिकी सदर को मिले थे, जरा सुने, ये जरा देखें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सदर ओबामा को मिल रहा है, अमेरिकी सदर को। आ रही सुने, अब ये सुने कि हमारा प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर को मिल रहा है, तो वो कैसे मिलता है उसको। अच्छा, एक मिनट, वो भी मैं बाद में आपको, आज मैं जरा आपको, आप आखिरी दिन है हमारी कैंपेन का, तो आप जरा मजे लेके जाए ना वापस। अच्छा, तो पहले ये देखें, अब शहबाज शरीफ मलका बरतानिया की सालगिरह है। शहबाज शरीफ बरतानिया की एम्बेसी में पहुंच जाता है, दावत भी नहीं देता, जबरदस्ती चला जाता है। उसके बाद जो बरतानिया का एम्बेसडर है, आप कभी ऐसा सीन नहीं देखेंगे कि बरतानिया के एम्बेसडर को ये क्या कर रहा है, देखें। मैं सऊदी अरब से होके शहबाज शरीफ का कसूर नहीं, इसकी ट्रेनिंग ये है कि गोरे को देखो तो पहले तो उसी तरह सूट पहन के जाओ कि कहीं गोरा कह मैं भी सूट पहन सकता हूं। दूसरी चीज, एकदम उसकी खुशामद शुरू कर दो, और अगर बूट देखो तो पॉलिश शुरू कर दो। अच्छा, अब ये वैसे इनकी फैमिली के अंदर ही है। अब जरा बड़े भाई साहब को देखेंगे, अमेरिकन, उसकी किधर है अभी? अच्छा, हाँ,
इन्होंने मुझे कहा कि आपकी फिल्म शो एक और मैं दिखा दूं, हमजा कुकड़ी। हमजा कुकड़ी को देखो। अब सुने, अब ये हमारे बड़े हमें कहते थे कि चोरी बहुत बुरी चीज है। हमारे बड़े हमें कहते थे कि हमारे दीन के अंदर चोरी करना अल्लाह को पसंद नहीं। हमारे दीन में अमर बिल मारूफ है, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। तो ये जरा हमजा कुकड़ी क्या कह रहा है, जरा ये देखें। मेरे बच्चों, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनाक करेगा। मेरे ये कह रहा है बच्चों, चोरी होती है, होने दो। अगर चोरी बुरी चीज नहीं तो मेहनत कौन करेगा? क्यों कोई मेहनत करे? और करप्शन और चोरी में क्या फर्क है? चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है कि किसी ने मेरी जेब काट ली, किसी ने घर में चोरी कर ली। करप्शन होती है कि जब इख्तिदार में आके अवाम का पैसा चोरी किया जाए। करप्शन से कौमें तबाह हो जाती है। करप्शन की वजह है कि आज श्रीलंका दिवालिया निकल गया। करप्शन की वजह ये कि जब अफगान हुकूमत अमेरिकनों का जो पुतले थे, जब वो करप्शन कर रहे थे तो उनकी 3 लाख अफगान फौज ने लड़े नहीं उनके लिए, और वो बाहर भाग गए। करप्शन जब होती है तो जो सबसे खुशहाल इलाका था मिडल ईस्ट के अंदर, लेबनान, उसका दिवालिया निकल गया क्योंकि हुक्मरान चोरी कर रहे थे। अब ये सुने एहसन इकबाल क्या कहता है। तो आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूं कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है। मेरे बच्चों, यानी कि ये वजीर अवाम को कह रहा है कि क्योंकि चोरी होती है तो चोरी होने दो, क्योंकि इनका लीडर चोर है, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, सलमान शहबाज चोर है, हमजा कुकड़ी चोर है। ये सारी अजाबी एक और दिखाओ। अब मैं जरा आपको एक और इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनाक करेगा। तो आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है। अब जरा मैं आपको एक और चोरी, ये आखिरी फिल्म आपके लिए, ताकि आपको मैं तकड़ा करूं परसों के लिए, इलेक्शन के लिए। अब ये सुने, अच्छा अब ये सुने, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा जज्बा जरूर है। अब ये सुनो, हमें मैंने कोई बड़ी पहले, आज से 10 साल पहले, जब इन्होंने बड़े बड़े महंगे लंदन के इलाके के अंदर महल्लात खरीदे, तो मैं कहता था कि बताओ पैसा किधर से आया। ये मानते ही नहीं थे कि हमारे 4 बड़े बड़े लंदन के सबसे महंगे इलाके में महल थे। तो जरा सुनाए, कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। सुना, ये पहले इसको कोर्ट में तो लेके जाए कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मैं तो बेचारी, मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह नहीं। एहसास प्रोग्राम से ही मुझे कोई पैसे दिलवा दो। अब ये मरियम बीबी ने जब ये बात कही तो उसको नहीं पता था
कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि सच सामने आ जाएगा। तो उसकी बदकिस्मती कि 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ, पैनामा पेपर्स, और जब पैनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ तो पता चला कि वो जो 4 प्रॉपर्टीज ये कह रही थी, मुझे तो पता ही नहीं। मरियम के भाई ने क्या कहा, ये जरा सुने। देर लग रही है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, मैं रुक जाओ, अभी इसको एक दफा फिर चलाने। अब हुआ क्या कि जब वो इंकशाफ हो गया तो सारे इंटरनेशनल रिपोर्टर्स ने हुसैन शरीफ से पूछा, जनाब बताएं आपका तो बहन के नाम पे आ गई है, और बहन साहिबा 2 साल पहले कह रही है पाकिस्तान तो लंदन छोड़ो, यहाँ भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो ये क्या कह रहा है कि 4 अरबों रुपए के महलात मरियम के नाम पे हैं, यानी बाप ने चोरी किया पाकिस्तान से पैसा और अपनी बेटी के नाम पे लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 बड़े-बड़े महलात खरीदे। और ये क्यों झूठ बोलते रहे? ये क्यों झूठ बोलते रहे? क्योंकि चोरी का पैसा था, इसलिए झूठ बोल रहे थे। तो पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो परसों इलेक्शन है इसके ऊपर ये लोग जो सजा याफ्ता है, मरियम सजा याफ्ता है, इसका बाप सजा याफ्ता है। ये जो शहबाज शरीफ और हमजा कुकड़ी और सलमान शहबाज, आपको पता होना चाहिए कि 16 अरब रुपए का केस, 16 अरब रुपए का FIR का केस इस वक्त ट्रायल चल रहा है। आज जज ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि बाहर से मुसल्लत हुआ है, उसे कहा है कि आके जवाब दो। और उसके साथ इसका जो बेटा है सलमान शहबाज, जो मुल्क से भागा हुआ है, उसने कहा है वो मफरूर है। सवाल अब ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा मफरूर, प्राइम मिनिस्टर अंडर ट्रायल, यहाँ का गैर आईनी चीफ मिनिस्टर वजीर आला अंडर ट्रायल, 16 अरब रुपए का FIA का केस। और जब से ये इख्तिदार में आए 4 गवाह मर चुके हैं, 4 गवाह जो के इनके फेक अकाउंट 16 अरब के नौकरों के नाम पे पैसे लिए थे, जिसमें मकसूद चपरासी था। 4 मर चुके हैं हार्ट अटैक से, और जो एक इन्वेस्टिगेटर था FIA का, वो भी हार्ट अटैक से मर चुका है। और अब हमें पता चला है जब इमरान रियाज को जेल में डाला तो वो जब बाहर आया, इमरान रियाज जब जेल से बाहर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई, और इमरान रियाज का भी ख्याल है कि उसको जहर दी गई, और वो जहर आहिस्ता आहिस्ता हार्ट अटैक करवा देती है। तो सवाल ये, मेरे पाकिस्तानी सोचो गौर से कि हम किधर पहुंच गए, कि बैरूनी साजिश के तहत अंदरूनी मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलके, इन्होंने मिलके पाकिस्तान के ऊपर इन चोरों को मुसल्लत कर दिया। कोई कौम अगर आपने तबाह करनी है, आपको कोई बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं,
अगर मुल्क के बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इस तरह के चोर और डाकू बैठ जाए, कोई मुल्क नहीं बच सकता। मैंने आपको मिसालें दी है श्रीलंका की, अफगानिस्तान की जो पिछली हुकूमत जो गिरी, लेबनान की, अफ्रीका के अंदर मुल्क जिनका दिवालिया निकल गया। अफ्रीका से लोग किश्तियों के अंदर यूरोप क्यों जाने की कोशिश करते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, क्योंकि उनके मुल्क में गुर्बत है, क्योंकि वहां भी नवाज शरीफ और जरदारी जैसे चोर बैठे हुए हैं जिन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। इसलिए परसों का इलेक्शन सब समझ जाए कि ये इलेक्शन नहीं है, ये जहाद है, ये हकीकी आजादी की जहाद है। आप सबने जिम्मेदारी लेनी, सबने, आपने सबने सुबह जल्दी से जल्दी पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना है, जल्दी से जल्दी जाके वोट करनी है, लोगों को निकालना है। हमें पता है कि इन्होंने धांधली की है, इनकी धांधली के बावजूद मिस्टर एक्स, इलेक्शन कमीशन, ये नून लीग, इन सब की धांधली के बावजूद इंशाअल्लाह हम इनको शिकस्त देंगे और हमजा कुकड़ी को खुदा हाफिज कहेंगे और इसकी ट्रायल शुरू करवाएंगे। अब नवाज, मैं फिर से आपको और आपकी टीम को आज मुबारक देता हूँ। जबरदस्त काम किया आपने, आपने हल्के में बड़ी जल्दी लोगों का खौफ का बुत तोड़ा है। मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूँ। लाहौर का सीसीपीओ, लाहौर के डीआईजी, कान खोल के सुन लो, तुम दोनों मेरी नजर पे हो। तुम्हें 25 मई को जब हमारा पुरअमन मार्च था इस्लामाबाद, तुम दोनों ने बड़ा जुल्म किया हमारे लोगों पे। डॉक्टर यास्मीन की जिस तरह गाड़ी के ऊपर हमला किया, हमारा एक नौजवानों को रावी से नीचे पुल से गिरा के उसको शहीद किया, जिस तरह आपने रात को लोगों को हरासा किया, सारे गैर कानूनी चीज आपने जो की, ये हम नहीं भूलेंगे। और जो आप इस वक्त जिस तरह इलेक्शन के नून लीग के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो, याद रखो 3 साल सजा है। जो भी इलेक्शन के अंदर मुदाखलत करता है 3 साल की सजा है। तो हम तुम्हें याद रख रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये इतवार को कुकड़ी जाएगा तो उसके बाद तुम दोनों से हम इंशाल्लाह कानून के कटारे में आपको खड़ा करेंगे और आपसे पूछेंगे। तो तैयार हो लाहौर, तैयार है सब। इंशाल्लाह मिलके जश्न बनाएंगे जब हम 17 को इलेक्शन जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि खवातीन का एहतराम करें, जरा पीछे हो जाए, रास्ता क्लियर कर दो खवातीन की साइड पर। जितने भी दोस्त आज जलसे में शमूलियत की है, मलक नवाज अवान साहब की तरफ से सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी जज्बे के साथ अगले 2 दिन काम करना है।